नमस्कार, मैं एस.बी. पांडे एडवोकेट, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। आजकल सबसे ज़्यादा मैं आपको कानून के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें सीनियर सिटीज़न जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक में 60 वर्ष से ऊपर के स्त्री-पुरुष दोनों ही आते हैं। और इसमें उनके साथ सबसे ज़्यादा आज की परिस्थिति में ये है कि उनके जो बच्चे हैं, वो अपने माता-पिता को उनके यंग रहते तक उनका पूरा सदुपयोग कर लेते हैं और जहाँ वो अपने पैर पे खड़े होते हैं, फिर अपने माता-पिता का तिरस्कार करना चालू कर देते हैं। इसके आधार पे माता-पिता अपने वृद्धावस्था में जब उनके पास आय का साधन भी नहीं रहता और ना ही शरीर उनका साथ देता है, उस स्थिति में वो असहाय हो जाते हैं। वो कानून में जाते हैं, कानून में भी खर्चे के बारे में बोलते हैं, तो जब उनको न्याय भी सुलभ नहीं हो पाता और साथ में वो दौड़-भाग करने में भी असमर्थ होता है। इस आधार पे उनको ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जिसको हम लोग भरण-पोषण बोलते हैं। लोगों का ये मानना है कि भरण-पोषण सिर्फ़ पत्नी और बच्चे को मिलता है। जबकि इसके लिए भारतीय संविधान में ये भी है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो भी अपने जो पुत्र-पुत्रियाँ हैं, बहू है, उससे भी भरण-पोषण की राशि ले सकते हैं। उनके जीवन यापन के लिए यदि कोई आय का साधन नहीं है, तो वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कुटुंब न्यायालय, जिसको परिवार न्यायालय या फैमिली कोर्ट भी बोलते हैं, वहाँ आवेदन प्रस्तुत कर लेते हैं। उस आवेदन प्रस्तुति में नॉमिनल फीस लगता है और ज़्यादा अब वर्तमान में सन 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये भी है कि दोनों पक्ष को आवेदक तथा अनावेदक को उसमें भरण-पोषण के समर्थन में एफिडेविट निष्पादित करने का निर्देश दिया है, जिसके आधार पे ये है कि एफिडेविट में यदि किसी प्रकार का जानकारी गलत दिया जाता है, तो उसके आधार पे दंड का भी प्रावधान है। जिसके आधार पे जो अनावेदक है, वो झूठ बोलकर कि मेरे पास आय का साधन नहीं है, मैं आवेदक को भरण-पोषण नहीं दे सकता, इससे नहीं बच सकता। इसके लिए ये है कि आवेदक यदि चाहे तो सिर्फ अपने दावा को अपने जो अनावेदक है उनसे संबंध के आधार पे कि वह मेरा पुत्र है, बहू है, बेटी है, इसके आधार पे वो क्लेम कर सकता है और उसके आधार पे माननीय कुटुंब न्यायालय के जो पीठासीन न्यायाधीश हैं, वो उसको तत्काल भरण-पोषण और मामले के लंबित रहने तक अंतिम भरण-पोषण की भी पात्रता बनती है। इसके लिए धारा 24 का भी है, जिसमें ये है कि वाद ब्याज जो रहता है, मतलब वकीलों को जैसे फीस देना है, यदि पक्षकार दूर से आते-जाते हैं, तो उनके लिए आने-जाने के संबंध में खर्चे, इसका भी प्रावधान किया गया है। तो धारा 125 का उपयोग करके जल्द और शीघ्र न्याय प्राप्त कर सकते हैं और सीनियर सिटीज़न जो भी हैं, पंच सदस्य हैं, उनके पास से भरण-पोषण ले सकते हैं और ये कभी भी वरिष्ठ नागरिक ये ना सोचे कि हमने ज़िंदगी अपने बच्चों के प्रति पूरा समर्पित किया है, अब हमारे बुढ़ापे में वो हमारा भरण-पोषण नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो कहाँ जाएँगे? इसके संबंध में माननीय सुप्रीम न्याय कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि अभी के स्थिति में जो संपत्ति जिस व्यक्ति का है, वह उसका एकल स्वामी होगा। अर्थात पहले ये रहता था कि पैतृक संपत्ति है, तो उसमें उसके बोलते थे कि इसमें जितने हिस्सेदार हैं सभी को मिलेगा, तो अभी नहीं। यदि एक आदमी है, यदि वो पैतृक तौर पे या स्व-अर्जित संपत्ति का मालिक है, तो वो सर्वे-सर्वा मालिक है और उसके आधार पे अपने जीवन काल तक यदि अपनी पत्नी, बच्चे या किसी भी अन्य पारिवारिक सदस्य को अपने संपत्ति से हिस्सा नहीं देता है, तो उसके आधार पे उसके रिश्तेदार दावा नहीं कर सकते। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीनियर सिटीजन के हित में बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और उनको बहुत बड़ा हथियार दिया है। सिर्फ इनका दुरुपयोग ना करें और अपने हित में यदि करेंगे, तो ये बहुत अच्छा कार्य है और इसके लिए कुटुंब न्यायालय में न्याय मित्र की भी व्यवस्था की गई है। साथ में वहाँ धारा 13 परिवार में कुटुंब न्यायालय अधिनियम में भी प्रावधान है कि उसके आधार पे वाद मित्र का भी अपना प्रावधान है, जिसमें बहुत कम खर्चे में शीघ्र और सुलभ न्याय की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।